तो चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कल हमने देखी है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स इन अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हम देखेंगे यही रिलेशन इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी सोल्यूशन में हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन, तो आपने लिखना है, आप जानते हैं ना क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जेरोस होते हैं, क्योंकि एक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा उतने जेरोस होंगे जितनी उसकी डिग्री होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसके 3 जेरोस होंगे, लेट अल्फा, बीटा एंड गामा और द जेरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सीपी मैंने लिखा शॉर्ट में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके जेरोस मैंने रखे हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। देयरफॉर x माइनस अल्फा, कल की तरह जैसे अल्फा इसका जेरो है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर बनेगा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। दीज आर 3 आर इट्स फैक्टर्स। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। अगर अल्फा, बीटा और गामा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जेरोस हैं, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा विल बी इट्स फैक्टर्स। देयरफॉर, इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया और फिर से ये कह रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमेशा पॉलिनोमियल के बराबर, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा into x minus gamma. This product will be equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. तो ये प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू द पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू द पॉलिनोमियल। दैट इज, अब पहले इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई हम करेंगे, इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट चेक करेंगे। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स इज माइनस अल्फा एक्स, फिर है माइनस बीटा इंटू एक्स इज माइनस बीटा एक्स, माइनस बीटा इंटू माइनस अल्फा इज प्लस अल्फा बीटा। इसके बाद इस प्रोडक्ट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस गामा, विच विल बी इक्वल टू ए एक्स क्यूब, यही पॉलिनोमियल, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगला स्टेप हमारा बनता है, अब x हर एक इस फैक्टर की हर एक टर्म को इस फैक्टर से, बाइनोमियल से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस मल्टीप्लिकेशन में इसमें आपने क्या देखना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स क्यूब, x इंटू माइनस अल्फा x इज माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, x into minus beta is minus beta x square, x into alpha beta is plus alpha beta x, फिर है माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस गामा इंटू माइनस अल्फा इज प्लस अल्फा गामा एक्स, माइनस गामा इंटू माइनस बीटा इज प्लस बीटा गामा एक्स, minus gamma into plus alpha is minus alpha beta gamma, and right hand side is same, ax cube plus bx square plus cx plus d.
अब इस लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं। देखो बेटा एक्स क्यूब एक अकेली टर्म है, कोई भी टर्म यहां इसके साथ लाइक टर्म नहीं है। अब स्क्वायर वाली टर्म्स 1 2 और 3, ये 3 टर्म्स स्क्वायर टर्म्स हैं, ठीक है ना। तीनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर है और तीनों टर्म्स नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन को कॉमन कर दिया जाएगा, बाकी हर एक टर्म अब पॉजिटिव बनती है। जब ये माइनस यहां पर रखा तो वहां पर अल्फा आ गया प्लस, माइनस बीटा यहां कर दिया तो वहां पर बीटा आ गया प्लस, माइनस यहां रखा तो वहां पर बाकी बचा प्लस गामा, और तीनों का जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है इसको राइट साइड में कॉमन किया, क्योंकि कोएफिशिएंट हमेशा राइट साइड में ही होता है। फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म्स 1 2 और 3, ये 3 टर्म्स एक्स टर्म्स है, तीनों पॉजिटिव हैं, तो बाकी यहां पर अल्फा बीटा प्लस यहां पर अल्फा गामा प्लस यहां पर बीटा गामा, और इनका वेरिएबल एक्स रहता है, माइनस अल्फा बीटा गामा, ये भी एक अकेली टर्म है, विच इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देन आफ्टर आपको दिखाता हूं मैं, आप देखिए इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में यहां तक कोई भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है, कोई भी रियल कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन राइट साइड जो ये है इसमें आप देख रहे हैं ए बी सी डी, दीज आर द रियल नंबर्स। हम पहले ही लिखते हैं देयर वैल्यू इज रियल। तो अब क्या करते हैं, अब जब हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स को, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है यहां पर ए और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है यहां पर 1 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो इसलिए उस 1 को हम कांस्टेंट के बना देते हैं। तो मैं यहां पर इसको यूज करता हूं के एक्स क्यूब। इस पूरी टर्म में यहां तक भी 1 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, तो उसको भी मैं यूज करूंगा एज के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ताकि मैं कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकूं। उसके बाद है प्लस, यहां पर भी है के, इट इज अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एक्स, माइनस इसके साथ भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के यूज करूंगा अल्फा बीटा गामा, विच इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहां पर कोएफिशिएंट सेम होते हैं और इन कोएफिशिएंट्स को मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। आप जब कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, यानी जिस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट राइट साइड में ए है और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में के है, तो ये के और ए बराबर हो जाएंगे, के इज इक्वल टू ए, नंबर 1। दूसरा, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट साइड में भी है, दिस इज नंबर 2। के इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, और एक्स, ये एक्स का कोएफिशिएंट रहा और यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट सी है, ये सी के बराबर आएगा, नंबर 3। नंबर 4 में है माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, विच इज इक्वल टू डी, एंड दिस इज नंबर 4। अब मेरे बच्चों देखिए, हमें निकालनी है रिलेशनशिप बिटवीन जेरोस एंड कोएफिशिएंट्स। इक्वेशन नंबर 1 में कोई भी जेरो मेंशन नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं, यहां पर जेरोस मेंशन है, तो यहां से हम रिलेशंस चेक करेंगे। मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, व्हाट इज इक्वेशन 2, वो मैं लिख रहा हूं माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। क्योंकि मुझे निकालना है अल्फा बीटा और गामा,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन ये के पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब इस माइनस के को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा माइनस के। क्योंकि रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैं इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि ये पॉजिटिव बने। विच इज b इंटू -1 दैट बिकम्स -b, माइनस के इंटू -1 इज प्लस के दैट इज -b अपॉन बट द वैल्यू ऑफ k वी नो इट इज a हियर, k इज इक्वल टू a, तो मैंने k का वैल्यू a कर दिया। अब देखो बेटा, अल्फा इज द zero, बीटा इज द zero एंड गामा इज द zero एंड दिस इज द सम ऑफ zeros, तो इसलिए रिलेशन बनती है therefore sum of zeros is equal to -b upon a। what is it -b? b क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल में? it is coefficient of x square माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या है? इट इज कोएफिशिएंट of x cube. This is the first relation of zeros and coefficients in a cubic polynomial. Sum of zeros is equal to minus coefficient of x square divided by coefficient of x cube. ये पहली रिलेशन है। अब दूसरी रिलेशन पर आते हैं। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं what is the second relation? Let me erase some portion of the board ताकि आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, देखो बच्चों इक्वेशन 3 फिर से लिखेंगे, k इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी। ज़ेरो सिर्फ यहां पर ब्रैकेट में है तो मैं लिखता हूं अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा विच इज इक्वल टू सी, और के को जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइडेड बाय के हो जाएगा एंड यू नो दिस के इज बेसिकली इक्वल टू ए, सी अपॉन ए। अगर आप इस रिलेशन को देखेंगे, अल्फा इज द ज़ेरो, बीटा इज द ज़ेरो एंड अल्फा इनटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ ज़ेरोस। ये भी है प्रोडक्ट ऑफ ज़ेरोस और ये भी है प्रोडक्ट ऑफ ज़ेरोस। हमने दो ज़ेरोस को मल्टीप्लाई किया और बीच में उस प्रोडक्ट का ऐड हम कर रहे हैं और इस रिलेशन को लिखते हैं देयरफॉर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ेरोस, sum of the product of zeros taken two at a time, taken two at a time। एक साथ दो zeros को लेके रिलेशन जो बनती है दैट इज c अपॉन a एंड यू नो c इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ये पूरे पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट of x divided by a means again coefficient of x square, coefficient of x cube। तो रिलेशन दूसरी क्या है? sum of the product of zeros taken two at a time is equal to c upon a which is coefficient of x divided by coefficient of x square। ये दूसरी रिलेशन है। और लास्ट रिलेशन ये है फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी हैव, व्हाट इज द फोर्थ इक्वेशन? माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी। ओनली अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन के को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के डिवाइड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये बनेगा माइनस डी अपॉन के विच इज माइनस डी अपॉन के इज ए
and this relation a into alpha into beta into gamma means product of zeros। तो आगे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ zeros, ये है प्रोडक्ट ऑफ zeros और ये प्रोडक्ट बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए एंड माइनस डी इज माइनस कांस्टेंट टर्म divided by a is again coefficient of x cube। तो इस तरह से हमने ये रिलेशनशिप निकाली बिटवीन zeros and coefficients in a cubic polynomial। थैंक यू वेरी मच।